निबिर एक धनी परिवार का इकलौता बेटा था जो अपने माता पिता के लाड़ प्यार में पला बड़ा था। बचपन से ही वह एक समझदार और आज्ञाकारी पुत्र था। उसकी माँ सविता देवी और पिता रमेश्वर प्रसाद उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। निबिर पढ़ाई में भी अव्वल था और विद्यालय में सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। समय के साथ निबिर किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। उम्र के इस दौर में नए दोस्त बनना स्वाभाविक था। विद्यालय में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे सहपाठियों से हुई जो धन दौलत के दिखावे में विश्वास रखते थे। उनकी जीवनशैली निबिर के लिए नई थी और धीरे धीरे वह उनकी ओर आकर्षित होने लगा। इन नए दोस्तों के साथ निबिर ने महंगे कपड़े पहनना, आलीशान पार्टियों में जाना और बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को महसूस किया और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि असली खुशी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और सच्चे संबंधों में होती है। लेकिन निबिर पर दोस्तों का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। पढ़ाई में भी निबिर का मन कम लगने लगा। जहां वह पहले कक्षा में प्रथम आता था, अब उसके अंक गिरने लगे थे। शिक्षकों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उससे ये सब व्यर्थ लगने लगा। एक दिन निबिर अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसे देखने जरूर आएंगे, लेकिन कई दिनों तक कोई भी नहीं आया। उसके माता पिता ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दिन रात उसकी देखभाल की, उसे दवाइयां दी और उसके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस दौरान निबिर ने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को वह अपना सच्चा दोस्त समझता था, वे सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे। उसके असली शुभचिंतक उसके माता पिता थे, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। स्वस्थ होने के बाद निबिर ने अपने जीवन पर पुनर्विचार किया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने निर्णय लिया कि वह अब सच्चे मूल्यों के साथ जीवन जिएगा। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और पढ़ाई में फिर से मन लगाया। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई राह पर चलना शुरू किया। असली दोस्त वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। धन दौलत क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्चे संबंध और परिवार का प्यार ही जीवन की असली पूंजी है।